दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का पहला सवाल आपके लिए, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? दोस्तों पृथ्वी पर महासागर की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 महासागर। चलिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर महाद्वीप की संख्या टोटल हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7 महाद्वीप हैं। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व की सबसे पहली विश्वविद्यालय जो कि इनमें से हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रूस देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मेजर यूरी गागरिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश इनमें से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति। तो चंद्रमा में उतरने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नील आर्मस्ट्रांग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वायुयान से उड़ान भरने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे राइट बंधु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राइट बंधु। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है। तो विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था चीन देश ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन देश ने। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है कौन सी है? बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, सनातन धर्म या फिर पारसी धर्म? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सनातन धर्म जो कि सबसे प्राचीनतम धर्म है जो कि अस्तित्व में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। तो विश्व में सबसे पहले परमाणु बम जो है इनमें से गिराया गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिरोशिमा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है। तो विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन देश। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो विश्व की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी एस भंडार नायके जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए एस भंडार नायके। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी द्वीप समूह जो है यह इंडोनेशिया हो जाएगा। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है इनमें से हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टोक्यो सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका? तो देखिए विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप जो है इनमें से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा देश। तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी देश जो है यह देश हो जाएगा रूस देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रूस देश। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे बड़ा बांध। तो इनमें से कौन सी बांध जो कि विश्व की सबसे बड़ी बांध है? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा, भव्य बांध जो कि सबसे बड़ा विश्व का बांध है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत, भूटान, बांग्लादेश या फिर रूस? तो सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए भारत देश जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य कौन सी होगी? तो राइट आंसर कीजिएगा महाभारत जो कि विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र जो है इनमें से हो जाएगा भूमध्य सागर। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट, हिमालय, पारसनाथ या फिर बेलूखा। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक वितरण की जाने वाली अंग्रेजी अखबार जो है इनमें से हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में हुबली पर है। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा हुबली जंक्शन, जो कि वर्तमान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वर्तमान में भारत पहले नंबर पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा नदी जो है इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है? तो देखिए इंसान की तरह बोल सकने वाला पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा तोता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तोता, जो कि इंसान की तरह बोल सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर जो है इनमें से हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्लू व्हेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश में ट्रेन 30 सेकंड से ज़्यादा लेट कभी नहीं करती? तो 30 सेकंड से ज़्यादा लेट कभी भी नहीं, तो यह जापान देश में हो जाएगा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी जापान देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, दिल्ली, मुंबई या फिर राजस्थान में? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो पृथ्वी से सबसे निकट में जो है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शुक्र ग्रह। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश में टीवी रखने पर सालाना टीवी का लाइसेंस का फीस देना पड़ता है? तो टीवी रखने के लिए लाइसेंस का फीस जो कि इनमें से देनी पड़ती है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रिटेन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है? तो 4 सालों तक सोते रहने वाला जो जीव है इनमें से हो जाएगा घोंघा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, घोंघा, जो कि 4 सालों तक सोती रहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इंटरनेट का उपयोग जो है इनमें से सभी के लिए करते हैं, जैसे कि ईमेल के लिए, चैटिंग के लिए और वीडियो देखने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं होता है? तो बिना जीभ का जीव जो है इनमें से हो जाएगा मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मगरमच्छ, जो कि बिना जीभ का जीव है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं? तो वह महीना जहां सबसे कम दिन होते हैं, तो यह महीना हो जाएगा फरवरी मंथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फरवरी के महीने में सबसे कम दिन होते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती है? तो मछली जो कि कभी अपनी आंखें बंद नहीं करती, तो इनमें से हो जाएगा गोल्डन फिश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोल्डन फिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, मरने के बाद कितनी देर तक इंसान का दिमाग काम करता है? तो मरने के बाद जो है इंसानी दिमाग जो है टोटल 10 मिनट तक काम करते रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10 मिनट तक। देखिए आपका अगला सवाल, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का राजा जो है इनमें से कहते हैं बाज को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बाज, जो कि पक्षियों का राजा कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, किस जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है? तो शराब की मात्रा जो है इनमें से होती है मादा हाथी के दूध में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मादा हाथी के दूध में।
देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते या फिर जय भारत? तो भारतीय राष्ट्रीय वाक्य जो है इनमें से हो जाएगा सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, विराट कोहली किस जाति के थे? तो विराट कोहली इनमें से थे खत्री जाति के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, खत्री जाति के। देखिए आपका अगला सवाल, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा बुरी तरह से हारना, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरी तरह से हारना। देखिए आपका अगला सवाल, किस सब्जी के अंदर जहर पाई जाती है? तो सब्जी जिसमें जहर पाई जाती है तो इनमें से हो जाएगा आलू बुखारा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? कमल, गुलाब, चमेली या फिर नीलकंठ? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। देखिए अगला सवाल, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है इनमें से मापते हैं सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिस्मोग्राम से मापते हैं भूकंप की तीव्रता। देखिए अगला सवाल, गुगली का संबंध किस खेल से है? तो गुगली जो है इनमें से संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्रिकेट से संबंधित है गुगली। देखिए आपका अगला सवाल है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु, बिहार, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल का? तो दुर्गा पूजा जो है यह प्रमुख त्यौहार है पश्चिम बंगाल का। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल का। देखिए आपका अगला सवाल, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गुलाबी क्रांति जो है इनमें से संबंधित है झींगा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झींगा से। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनाई गई थी 1911 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। देखिए आपका अगला सवाल, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक जो है इनमें से हो जाएंगे सीमुक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सीमुक। देखिए आपका अगला सवाल, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मामा भांजा मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर निर्मित करने वाले इनमें से हो जाएंगे अर्जुन देव। अर्जुन देव ने निर्माण करवाया था स्वर्ण मंदिर का। देखिए अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है इनमें से हुआ था 1764 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1764 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह या फिर मोहम्मद साहब से? तो कपिल वस्तु जो है इनमें से संबंधित है गौतम बुद्ध से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध से। देखिए आपका अगला सवाल, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? सरयू, गोमती, ताप्ती या फिर हुगली नदी के तट पर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके। यहाँ पर टोटल 60+ क्वेश्चंस थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।